सुमित्रा को मांसाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन करने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। वहीं पर सुमित्रा का बेटा रवि, जिसे मांसाहारी भोजन ही काफ़ी ज़्यादा पसंद था। सुमित्रा इस चीज़ से परेशान थी। पता नहीं मेरे बेटे की क्या आदत पड़ गई है, जब देखो मांसाहारी भोजन के बारे में ही बातें करता है। यहाँ बाहर जाता है तो मांसाहारी भोजन ही करता होगा। घर पे इसके लिए कितनी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। सुमित्रा अपने बेटे रवि के लिए मांसाहारी भोजन से अलग चीज़ें, यानी कि तरह तरह के पकवान बनाती थी, ताकि वह बाहर मांसाहारी भोजन ना करे। लेकिन रवि था, माँ आप मेरे लिए मांसाहारी भोजन क्यों नहीं बनाती? आपको पता है मुझे मांसाहारी भोजन कितना पसंद है, और आप हो कि मेरे लिए कभी भी मांसाहारी भोजन ही नहीं बनाती हो। अरे बेटा रवि, मांसाहारी भोजन हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं भगवान को कितना मानती हूँ, इसलिए मैं मांसाहारी भोजन नहीं बना सकती। अरे माँ आप भी क्या, मांसाहारी भोजन बनाने में कौन सी दिक्कत है? आप बना देती हो तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मुझे अगली बार मांसाहारी भोजन ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा क्या बातें कर रहा है, हमेशा पागलों जैसी जिद करता रहता है। मांसाहारी भोजन इस घर में कतई नहीं बनेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने घर में कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं बनने दूंगी। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो शाकाहारी भोजन ही करना होगा। माँ आप देख लेना, एक दिन इस घर में मांसाहारी भोजन तो बना कर ही रहूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम दोनों की यहाँ शर्त है, एक दिन इस घर में मांसाहारी भोजन बन के रहेगा। रवि और सुमित्रा दोनों ही शर्त लगाते हैं। रवि मांसाहारी भोजन बनाने के लिए कहता है, वहीं सुमित्रा कहती है कि वह कभी इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनने देगी। कुछ समय जैसे तैसे बीतता है और कुछ समय बाद ही रवि के लिए एक अच्छा खासा रिश्ता आ जाता है, जिसमें अरे बहन सुमित्रा, तुम्हारा बेटा शादी के लायक हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसकी शादी ही कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात तो तूने सही कही। कोई रिश्ता लाई है क्या? अगर लाई है तो बता ही दे, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, रिश्ता तो मैं लाई हूँ। लड़की काफ़ी समझदार है, संस्कारी है, जैसे कि तुझे चाहिए। कभी भी वहाँ मांसाहारी भोजन नहीं बनाएगी, हमेशा शाकाहारी भोजन ही खाती है वहाँ। अरे हाँ, मुझे तो ऐसी बहू ही चाहिए, ताकि मेरे बेटे रवि को सुधार दे। मुझे मांसाहारी बहुएं बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुझे तो ये बात पता ही है, मुझे मांसाहारी खाने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसी ही बहू चाहिए। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही है। उनके घर में भी कभी भी मांसाहारी खाना नहीं बनता, ना ही उसे बनाना आता है। अब यहाँ बात पड़ोसन कह तो देती है, लेकिन सुमित्रा को अब भी अपने बेटे पे डर था कि वहाँ कहीं हमारे घर में मांसाहारी भोजन वाली बहू ना ले आई। मुझे जल्दी ही मेरे बेटे की शादी कर देनी चाहिए, वरना पता नहीं कैसी बहू आ जाए। मांसाहारी खाना बनाने वाली अगर आ गई तो मेरा बेटा तो हर रोज ही उससे मांसाहारी खाना ही बनवाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। समय बीतता चला जाता है और कुछ ही दिनों में रवि की एक अच्छी संस्कारी लड़की से शादी हो जाती है। अब सुमित्रा की बहू का नाम रानी था। रानी का ससुराल में पहला दिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ खाने में क्या बनाए। हे भगवान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊँ। माँ जी से पूछ लेती हूँ। इतने में रवि उधर से गुजर रहा था। रवि सोचता है क्यों ना आज इसके मज़े लिए जाए। रवि उससे कहता है, अरे रानी, तुम्हें पता है हमारे घर में शुरुआत के दिन में बहू मांसाहारी खाना बनाती है, तुम्हें मांसाहारी खाना बनाना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो जी, मैं मांसाहारी खाना कैसे बना सकती हूँ? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता मांसाहारी, मैं वो नहीं बना सकती। माँ जी से पूछती हूँ। नहीं नहीं, माँ से पूछने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम मांसाहारी खाना ही बनाओगी। मैंने कहा ना, अगर नहीं बनाया ना तो माँ गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें घर से निकाल भी सकती है। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें आज मांसाहारी खाना बनाना ही होगा। क्या मुझे मांसाहारी खाना बनाना होगा? लेकिन मैंने आज तक मांसाहारी खाना कभी बनाया ही नहीं। अब मैं मांसाहारी खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं।
अरे इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे देख के बना लेना। लेकिन पहला दिन है तो अच्छा ही खाना बनाना होगा ना। हाँ हाँ, ये तो ठीक कह रही हो, मुझे खाना तो अच्छा ही बनाना होगा ताकि माँ जी मुझसे खुश हो जाए। ठीक है, अगर माँ जी मांसाहारी खाना पसंद करती है तो मैं मांसाहारी खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि ससुराल में मेरा पहला दिन है, पहली रसोई है, इसलिए मुझे अच्छा खाना ही बनाना होगा। रानी बेचारी पति की बात में लग जाती है। उसे लगता है कि उसका पति सही बोल रहा है, इसलिए बाजार में मांस मछली लेने चली जाती है। मांस मछली लेने के लिए वहां बाजार जाती है तो उसकी सास किचन में आकर उसे देखती है, लेकिन उसकी बहू कहीं नजर नहीं आती। अरे रानी बहू कहाँ गई, मुझे तो दिख ही नहीं रही सुबह की। उसे तो खाना बनाना था ना, आज उसकी पहली रसोई थी। पता नहीं रानी बहू कहाँ है। रानी बहू कहाँ हो रानी बहू, आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है ना बेटा। अरे माँ, रानी तो आज अच्छा खाना बनाना है ना, इसलिए बाजार गई है। मुझसे कहकर गई है कि माँ जी से बोल देना मैं उनकी पसंद की अच्छी खीर बनाऊंगी, इसलिए सामान लेने बाजार गई है। अरे लेकिन सारा सामान घर में था ना, फिर वो बाजार क्यों गई। बाजार जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसे। बाजार में क्या लेने गई है वो। अरे माँ, कोई होगा ज़रूरी काम, मुझसे कह गई है बना देगी खाना टाइम से। आप चिंता ना करें, आप तो आराम करें। अब आपकी बहू आ गई है ना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है माँ। वो आपकी तरह ही शाकाहारी भोजन बनाएगी, क्योंकि उसे भी मांसाहारी भोजन तो पसंद ही नहीं है, इसलिए आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है बेटा, मैंने तेरे जैसी बहू अच्छा ना ढूंढी, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। हर रोज़ मांसाहारी भोजन करना पड़ता, और अब तो तू मुझसे कभी शर्त जीत ही नहीं सकता। मेरी बहू भी बिल्कुल मेरे जैसी जो आई है। सुमित्रा बेहद ही खुश थी। थोड़े समय बाद रानी बाजार से मांस मछली ले आती है और बनाकर आवाज़ लगाती है, माँ जी, आपका फेवरेट खाना तैयार है, आ जाइए और सभी खाना खा लीजिए, मैंने पहली बार बनाया है। मांस मछली सब तैयार थे, और वो भी रानी ने बड़ी ही खुशी से बनाए थे। सुमित्रा जैसे ही देखती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने। आज तक हमारे घर में ये मांस मछली नहीं बने और आज तूने ये क्या बना दिया बेटा। आज तेरी पहली रसोई थी। लेकिन माँ जी, मैंने क्या किया, आपका फेवरेट खाना था वही तो बनाया ना, वो भी आपको खुश करने के लिए। माँ जी देखिए, मेरी पहली रसोई है और मैंने कितने आराम से और अच्छे से यहाँ खाना बनाया है आप सबके लिए। क्या बात कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई, तेरा दिमाग तो नहीं खिसक गया। तुझे पता है ये खाना मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है, घिन आती है मुझे। कभी हमारे घर में ये खाना बना ही नहीं और तूने ये खाना बना दिया। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि अब मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रवि जी ने ही कहा था कि माँ जी को यही खाना पसंद है, इसलिए मैंने बना दिया। अरे वो रवि तो पागल है, उसकी बातों में लग गई तू। तुझे पता है ना कि हमारे घर में कभी भी ये खाना नहीं बनता, और वो रवि है हमेशा यही खाता है, लेकिन मैं कभी उसे घर पे नहीं बनाने देती। माँ जी, मैं सुबह सुबह खड़ी थी, वो ही आए और मुझसे कहा कि आपको यही खाना पसंद है, हमारे घर में यही खाना बनता है, इसलिए। नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में ये खाना कभी नहीं बनता। और हाँ, ये क्या कर दिया तूने। इतने में रवि खाना देखता है, और खाना देखकर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसकी इच्छा आज पूरी जो हो गई थी। वहाँ दोनों की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें तो खाने पर थी। अरे माँ, अब डांटने की क्या ज़रूरत है बेचारी को, अब बन गया सो बन गया। अब इसमें क्या बुरा किया, बेचारी ने मेरी पसंद का ही तो खाना बनाया है ना, बना भी दिया तो कौन सी दिक्कत हो गई माँ। यहाँ देखकर रवि खाने की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उसका मनपसंद खाना जो बना था। अरे वाह, आज तो सबसे स्वादिष्ट खाना बना है घर में, मेरा मनपसंद खाना जो है, यही तो मेरा सबसे अच्छा खाना है। इधर सुमित्रा उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसका बेटा रवि शर्त जीत चुका था। सुमित्रा बेचारी अब करे तो करे क्या, अब खाना तो बन ही चुका था। हे भगवान, मैंने क्यों इससे शर्त लगाई, इसने आखिर घर में खाना बना ही लिया, और बहू से, वो भी पहली रसोई में। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इधर रवि बड़े ही शौक से खाना खा रहा था,
क्योंकि उसे तो वह खाना बेहद ही पसंद था। दोनों ही सास बहू उसे बड़ी ही गौर से देख रही थी।